स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमको दिया है 2 दिया है, एक मिसिंग फिगर है और 26 है। इसमें हमें ये मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एपी दी है हमें, तो ये हमारी हो गई A1 होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, और ये क्या हो गया, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो हमको ये A2 निकालना है। अब इसको निकाल A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। तो A तो हमारे पास है लेकिन D हमारे पास नहीं है, तो हम A3 ये हमें गिवन है, तो इससे ही हम शुरू करेंगे। तो लिखेंगे A3 फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। A प्लस 2D होता है इसका फॉर्मूला। तो A3 की वैल्यू हमको दी है 26, A की वैल्यू है 2 प्लस 2D। ऐसे कैसे लिख दिया, 2 को इधर ले आए तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। तो माइनस का क्या आ गया 24 इक्वल टू 2D। तो D आ गया, D इज इक्वल टू 24 बाय 2, दैट इज काट के आ गया ये 12। तो देखिए D की वैल्यू हमने 12 निकाल ली है और A हमको गिवन है। तो अब हमें A2 निकालना है, तो हम इजीली वो निकाल सकते हैं। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। जितना यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी होती है उससे एक कम लेते हैं, तो यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 1D ले लिया और 1 हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो A2 निकालना है, A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू हमने निकाली है 12। तो ऐड कर दें 14। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14 और इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हमने मिसिंग फिगर यहाँ पर निकाल दी है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो AP हमें गिवन है, तो ये हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है, यहाँ पर हमारा मिसिंग फिगर हमको निकालना है। तो ये है हमारा A, ये है हमारा A2, ये है A3 और ये है A4। तो यहाँ हमें A4 से ही शुरू करना है। A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू हमें 3 दी हुई है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हमें A की वैल्यू भी दी नहीं है और हमारे को D की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो हम सिर्फ इसको ऐसे ही लिख देते हैं A प्लस 3D, ठीक है, क्योंकि आगे हम कोई वैल्यूज हमारे पास D भी नहीं है, A भी नहीं है, तो कुछ पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमको ये सेकेंड टर्म दी हुई है, तो ये सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। A2 को लिखते हैं हम, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D। तो A2 की हमको वैल्यू गिवन है 13 और A प्लस D हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 2 करते हैं, 1 में से हमको सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं। तो अब हम A प्लस 3D को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। A प्लस 3D इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास A प्लस D इक्वल टू 13। तो देखिए माइनस करना है 1 में से 2 को। माइनस करने के लिए हमको नीचे वाली जो इक्वेशन है इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये बन जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस का बन जाएगा। ये 13 भी प्लस का है, इसका भी साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। अब देखिए एक माइनस माइनस का A है, एक प्लस का A है, ये तो कट जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस का D है, तो दोनों के साइन अलग हो गए, माइनस करेंगे। 3 में से 1 माइनस किया तो 2D। बड़ा 3 है तो 3 का साइन पॉजिटिव है, तो वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू ये 13 माइनस का है और 3 प्लस का है, अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे। 13 में से 3 माइनस किया 10 और 13 बड़ा है और उसका साइन है माइनस, वो यहाँ लगाएंगे। D की वैल्यू आ जाएगी -10 बाय 2, तो काट देंगे, 2 5 10 और D आ गया हमारे पास -5। तो अब देखिए स्टूडेंट्स D की वैल्यू हमने निकाल दी है
और इस डी की वैल्यू को हम चाहे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी हम पुट करेंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। तो लिखते हैं पुट डी इक्वल टू -5, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं ऐसे, इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, यह है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a डी की वैल्यू पुट करते हैं -5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो a -5 इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13। 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस करके आ गया 18। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 और d की वैल्यू आई है -5। अब देखिए a की वैल्यू 18 निकालनी थी, तो एक तो मिसिंग फिगर हम यहाँ a की वैल्यू 18 फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको a3 निकालना है, तो a3 निकालेंगे। a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। तो a हमने 18 निकाला है प्लस 2d है -5। 18 को ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस करके आ गया 8। तो a3 हमारे पास आ गया 8 और ये हम इसमें फिल कर देंगे। तो a3 की वैल्यू 8। तो यहाँ हमने दोनों मिसिंग फिगर्स को जो है फिल कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 5, a है ये a2 है, ये हमको निकालना है, a3 हमको निकालना है और ये a4 हमको दिया है। तो जो भी टर्म ऐसे क्वेश्चंस में हमको दी होगी वहीं से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। a4 हमको गिवन है तो a4 का फॉर्मूला लगाते हैं। a4 होगा a प्लस 3d। अब देखिए a की वैल्यू हमको 5 दी हुई है और a4 की वैल्यू है 9 1/2। तो अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये आ जाता है 9 2 सा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 19/2। तो लिखेंगे 19/2 और a है हमको 5 गिवन और 3d, d हमको निकालना है। अब ये 5 इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 9/2 -5 इक्वल टू 3d। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, एलसीएम से। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 इक्वल टू 3d। माइनस करेंगे इसको 9/2 इक्वल टू 3d। तो d क्या आएगा, d इज इक्वल टू 9/2 तो है ये, और ये 3 यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा मतलब इसको नीचे लिखेंगे 1/3, ये कट गया, 3 × 9। तो d की वैल्यू आ गई है 3/2। अब d की वैल्यू हमने निकाल ली है और a हमको दिया हुआ था तो a2 निकाल सकते हैं हम। तो देखिए a2 निकालते हैं, पहले फॉर्मूला होगा a प्लस d। तो a हमको दिया हुआ है 5 और d हमने फाइंड आउट किया है 3/2। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो ये हमारे पास a2 आ जाएगा 13/2। इसको यहाँ फिल कर देते हैं 13/2। अब a3 निकालना है तो a3 होगा a प्लस 2d। a है हमारे पास 5 प्लस 2d की वैल्यू निकाली है हमने 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 प्लस 3। तो a3 हमारे पास आ गया 8। इसको फिल कर देते हैं 8। यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं। a गिवन है हमको -4, ये हमको a गिवन है, a2 हमको निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है
और A6 हमको गिवन है। तो ये A6 की वैल्यू गिवन है, यहीं से शुरू करते हैं। A6 फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। तो A हमको गिवन है -4 और A6 हमको गिवन है 6 प्लस 5D। तो -4 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D, 10 हो गया ऐड करके इक्वल टू 5D, और D इज इक्वल टू 10/5। काट के 2 आ गया तो D की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, A हमको गिवन है, D हमने निकाल लिया। अब हम कोई भी टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले A2 निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D। तो A है -4, D हमने 2 निकाल दिया। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, अलग अलग साइन है, माइनस करके आ जाएगा -2। तो -2 आ गया, इसको फिल कर देते हैं। A2 निकाल दिया। अब A3 निकालते हैं। A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू -4 प्लस 2 और D की वैल्यू है 2। -4, 2 2 ज़ा 4, दोनों को अलग अलग साइन है, माइनस कर देंगे तो आ गया 0। तो A3 की वैल्यू आई है 0। अब A4 निकालना है। A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 है प्लस 3 और D की वैल्यू है 2। -4, 3 2 ज़ा 6, दोनों के साइन अलग हैं तो माइनस करेंगे। 6 में से 4 माइनस किया 2, तो A4 हमारे पास आ गया 2। ये पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। अब A5 निकालना है। A प्लस 4D ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब वैल्यूज पुट करते हैं। A है -4 प्लस 4 लिखा, D की वैल्यू है 2। -4 ऐसे कैसे, प्लस 4 2 ज़ा 8, दोनों के अलग साइन है, माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस किया 4। तो ये आ गया हमारा A5। A5 की वैल्यू 4 है, इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और ये पार्ट भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। A हमको गिवन नहीं है, निकालना है। तो फर्स्ट टर्म भी निकालनी है हमको सेकंड टर्म मतलब A2 गिवन है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है और सिक्स टर्म मतलब A6 हमको गिवन है। तो हम यहीं से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। A6 गिवन है और A2 गिवन है, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D। A2 की वैल्यू है 38। A हमको गिवन नहीं है और ना ही D है, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। A6 हमको गिवन है, तो A6 का फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 5D। अब A6 हमको गिवन है -22। A हमको निकालना है प्लस 5D भी हमको निकालना है। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, A प्लस D को लेफ्ट पे लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हमारे वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही हम लिखेंगे। और सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 5D इक्वल टू -22। माइनस करना है हमने इसे, तो साइन चेंज करेंगे। इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का हो गया। ये प्लस है, ये भी माइनस का साइन हो गया। ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया। अब इसके अलग अलग साइन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इनके अलग अलग साइन है, तो 5 में से 1 माइनस किया 4D, और 5 बड़ा है तो उसका निशान साथ में। इनके साइन देखिए, ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, एक जैसे साइन हो गए। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 60, और D की वैल्यू आ जाएगी 60 बाय -4। तो काट देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो D आ गया -15। तो D की वैल्यू निकाल ली। अब हम कोई भी टर्म यहाँ से निकाल लेंगे, और उससे पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो इस D को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं पुट D इक्वल टू -15 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो
तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, वो है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 38। तो ए को ऐसे लिखेंगे, d की वैल्यू है -15 इक्वल टू 38। तो देखिए दो साइन है तो एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस है, अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, -15 इक्वल टू 38। अब 15 को इधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस है, इधर दूसरी साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, +15 और ए हमारा आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, ए आ गया हमारा 53। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाल दी है 53। अब A3 निकालना है तो A3 का फॉर्मूला लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A हमने निकाला है 53 प्लस 2D की वैल्यू है -15। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, 53 प्लस माइनस माइनस और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 23। तो A3 आ गया 23, इसको भी लिख देते हैं, A3 की वैल्यू आ गई है 23। अब A4 निकालना है तो A4 का फॉर्मूला लिखेंगे, आएगा वो A प्लस 3D। तो A हमारा है 53 प्लस 3 लिखा, D की वैल्यू पुट करते हैं -15। 53 ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 45, माइनस करके आएगा ये 8 आएगा। A4 हमारे पास आ गया 8। तो A4 की वैल्यू आ गई 8। अब हमें A5 निकालना है, तो यहाँ कर देते हैं A5 को। A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। A 53 है प्लस 4, D की वैल्यू है -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो दोनों के साइन अलग है, माइनस करेंगे और माइनस करके आ जाएगा ये 7 और 60 बड़ा है तो इसका साइन साथ में लगाएंगे, तो A5 हमारा है -7। तो A5 की वैल्यू आई है -7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमारा खत्म हो गया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।